हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पेज टेबल तक की फर्स्ट एंट्री जो कि है पेज नंबर और प्रेजेंट एब्सेंट बिट और वैलिड इनवैलिड बिट्स तक देख लिया था। फिर हमारे पास आई थी डर्टी बिट। तो डर्टी बिट ने भी ये बता दिया था कि अगर आपका पेज मेन मेमोरी में आ गया है और मेन मेमोरी में आने के बाद अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुए तो अगर डर्टी बिट में कहीं पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे पर्टिकुलर पेज में मॉडिफिकेशन हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और ये मॉडिफिकेशन जो है वो सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भी होगा, तो इसको बोलते हैं राइट बैक। ठीक है, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में अगर अपडेशन होता है तो डर्टी बिट का 1 वैल्यू जो है वो हमको यही बताता है, और अगर 0 वैल्यू है किसी पेज के आगे मतलब मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बिट है रेफरेंस बिट, जिसको हमने आर बिट बोला है। ये बिट ये कहती है कि लास्ट क्लॉक साइकिल पे जो भी पेजेस थे उनको रेफर करो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लास्ट क्लॉक साइकिल में जितने रेफर हुए हैं पेजेस उनको 1 मार्क कर दो और बाकी को 0 मार्क कर दो। सो हर क्लॉक साइकिल पे रेफरेंस बिट चेंज होगी, बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है कि कौन कौन से पेजेस रेफर किए हुए हैं उस पर्टिकुलर साइकिल में। तो ये बिट इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमें ये पता चल जाता है कि लास्ट क्लॉक साइकिल में कौन कौन से पेजेस रेफर किए गए थे सीपीयू के थ्रू। बिकॉज बहुत सी एल्गोरिदम्स ऐसा बोलती हैं कि जो पेजेस लास्ट क्लॉक साइकिल में यूज़ नहीं हुए हैं मे पॉसिबल वो फ्यूचर में भी रेफर ना किए जाएं। सो हमें उन पेजेस को हटा देना चाहिए हमारी मेन मेमोरी से और नए पेजेस को लेकर आना चाहिए। ये तब होगा जब मेन मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी और नए पेजेस आना चाहेंगे। तो अब हम कौन से पेज को हटाएं? अगर हमारा पेज फॉल्ट होता है तो हमें उनको हटा देना चाहिए जो लास्ट क्लॉक साइकिल में रेफर नहीं हुए हैं। तो हम ये मान लेंगे कि वो इन फ्यूचर भी रेफर नहीं होंगे, तो यहाँ पे वो बिट्स आती हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स का यूज़ करेंगे, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है। अब लास्ट बिट है प्रोटेक्शन बिट, जिसको हमने पी बिट बोला है। ये बिट ये बताती है कि आपको कौन कौन से राइट से एक्सेस से रिलेटेड उस पर्टिकुलर पेज के। कभी कभी क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन और स्टैक सेक्शन। अब अगर आप कोड सेक्शन में हैं सो आप कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो अगर आप मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं और कुछ अपडेट करने की कोशिश करते हैं मेन मेमोरी में, देन प्रोटेक्शन विल कैच यू। इसका मतलब ये है कि सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन आएगा पर्टिकुलर पेज को मॉडिफाई करने के लिए, जो कि एक कोड है। देन प्रोटेक्शन सेक्शन इसको नोट करेगा और इसके पास भी RWX बिट्स होते हैं, और जनरली कोड सेक्शन को रीडिंग और एग्जीक्यूट का परमिशन है, राइटिंग की परमिशन नहीं है। डेटा सेक्शन को रीडिंग और राइटिंग की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, और स्टैक सेक्शन को भी रीडिंग और राइटिंग की ही परमिशन है। ठीक, तो अब प्रोटेक्शन बिट आपको ये बता देगा कि यहाँ पे आर है, रीडिंग है, राइटिंग है या एग्जीक्यूट है। ये पर्टिकुलर पेज जो है वो कौन से मोड में काम कर रहा है आपके लिए। वो अगर जिस मोड में काम कर रहा है बस उतने ही टास्क आप परफॉर्म कर पाएंगे। राइटिंग की परमिशन नहीं है तो मॉडिफाई नहीं होगा, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और रीडिंग की परमिशन नहीं है तो पेज पढ़ा ही नहीं जाने वाला है उस पर्टिकुलर फ्रेम पे जाने के बाद भी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई है, पेज टेबल हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? वर्चुअल मेमोरी के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम इनके अलावा कुछ और टास्क परफॉर्म करने का सोचे तो प्रोटेक्शन बिट हमें बता देगी कि आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपको राइटिंग की परमिशन है कि रीडिंग की परमिशन है, किसकी है। और यहाँ पर भी हमारी पेज टेबल मेन मेमोरी की एक फ्रेम में फिट हो गई है। सो ये 1 लेवल ऑफ पेजिंग है। अब अगर ये फिट नहीं होती तो यहाँ पे भी हमको इस पेज टेबल के और पार्ट्स डिवाइड करने पड़ते हैं, पेजेस में डिवाइड करना पड़ता, और फिर वहाँ पे वापस हमारे पास क्या आ जाता, मल्टी लेवल पेजिंग आ जाती। बट अब क्वेश्चन ये है कि सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि पेज टेबल कहाँ पर है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है हमारे पास। सो सीपीयू के पास पेज टेबल बेस एड्रेस रजिस्टर होगा, ये रहा। ठीक है, जो कि पेज टेबल कौन सी फ्रेम में है मेन मेमोरी की वो कंटेन करके रखेगा। सो यहाँ पर
11th फ्रेम में पेज टेबल 1 है, सीपीयू को पता चल जाएगा कि पेज टेबल मेन मेमोरी की फ्रेम नंबर 11 में। इसका एडवांटेज क्या होगा, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, ये करा उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट तो पेज नंबर बताएगा और सेकंड पार्ट जो है वो ऑफसेट बताएगा। अब हमने पेज टेबल बेस एड्रेस से, ठीक है, या पेज टेबल बेस रजिस्टर से पेज टेबल का बेस एड्रेस जो है वो ले लिया है, और पेज नंबर कहाँ से ले लिया है, ये देखिए, पेज टेबल बेस एड्रेस रजिस्टर से पेज टेबल का एड्रेस ले लिया, और पेज नंबर कहाँ से ले लिया है, जो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है वहाँ से ले लिया है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पेज नंबर पे पहुँच जाएंगे, किसके, पेज टेबल के। तो हमको पता चलता है कि हम पेज नंबर 3 पे है, किसके, पेज टेबल के। तो वो पेज नंबर 3 कहाँ पे सेव है, फ्रेम नंबर 8 पे। ये देखिए प्रोसेस 1 का पेज नंबर 3 कहाँ पे सेव है, फ्रेम नंबर 8 पे सेव है। अब पेज नंबर 3 पे पहुँचने के बाद हमको अच्छा, हमको बिट्स भी पढ़ने को मिलेगी। तो हमको पेज नंबर 3 के बाद पहुँचने के बाद पता चला है कि बिट जो है वो प्रेजेंट है, मतलब फ्रेम है हमारे पास अवेलेबल, और वैलिड भी है। वैलिड है मतलब वहाँ पे कुछ भी करप्टेड नहीं है डेटा, ठीक है। तो हम फ्रेम नंबर को देखेंगे और फ्रेम नंबर के साथ हम मेन मेमोरी में चले, और हाँ ये भी देख लेंगे कि हमको परमिशन है या नहीं, ठीक है, और मॉडिफाई हुआ है या नहीं, ठीक। तो हम फ्रेम नंबर को देखेंगे और उस फ्रेम नंबर के साथ हम मेन मेमोरी में चले जाएंगे। ये जो मेन मेमोरी का फ्रेम नंबर है यही हमारा क्या होगा, फिजिकल एड्रेस का फ्रेम नंबर होगा। तो यहाँ पे 8 आ गया। और ऑफसेट क्या बताता है कि इस फ्रेम नंबर 8 में जो पेज रखा हुआ है उस पेज की कौन सी बाइट पढ़ना चाहते हो आप, तो वो बाइट जो है वो ये ऑफसेट बताता है। तो चाहे हम लॉजिकल एड्रेस यूज़ करें चाहे हम फिजिकल एड्रेस यूज़ करें, ऑफसेट तो हमेशा क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पी आएगा, फिजिकल एड्रेस के लिए है ये ऑफसेट। आया कहाँ से है, लॉजिकल एड्रेस से आया है ना, ये ऑफसेट आया कहाँ से है, लॉजिकल एड्रेस से आया, इसलिए वहाँ पे LA लिखा हुआ था, ठीक। तो ये ऑफसेट हम एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वो बता देगा कि पेज नंबर, प्रोसेस नंबर 1 के पेज नंबर 3 जो कि मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 8 पे रखा हुआ है, उसका आपको 7th बाइट पढ़ना है या 10th बाइट पढ़ना है, वो हमको कौन बता देगा, हमारा ऑफसेट बता देगा। तो ये पूरी प्रोसेस है वर्चुअल मेमोरी के टाइम पे पेज टेबल से हमको हमारे मतलब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कन्वर्जन की। और यहाँ पे भी मल्टी लेवल पेजिंग जो है वो में पॉसिबल यूज़ हो सकता है अगर एक सिंगल फ्रेम में ये पेज टेबल नहीं आती है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।